हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। मैं राम कुमार आपको अब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं। उसका बेसिक रूल मैंने बता दिया है और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा है दोस्तों। उम्मीद है करना चाहिए आप लोगों को कंटिन्यू स्टडी, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, अपने लिए भी, जीवन के लिए भी, भविष्य के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा हर एक वीडियो अच्छे तरीके से देख रहे होइएगा, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक रूल विथ एग्जाम्पल पहला दिन, दूसरा दिन मैंने एक से लेके 6 तक क्वेश्चन करवाया था। फिर दूसरा वीडियो में 7 से लेके 11 तक था। आज 12 से आई कंप्लीट हो जाना चाहिए मे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर कोई त्रुटि या कोई कमी या कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हाइट एंड डिस्टेंस का, क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, 12 क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा, लिख देता हूं, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन सब क्वेश्चन दोस्तों मैं नहीं लिख पा रहा हूं, आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर देखिए दोस्तों, कुछ लाइट से नहीं बुझा रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा। 7 मीटर भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है दोस्तों। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और उसके पाद का अवनमन कोण, उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला वीडियो में दोस्तों लंबा वीडियो ना बने, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन नहीं उतारा था, लेकिन आपको बता दिया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है। अभी भी ये बुक से मैं क्वेश्चन लिखा हूं, फिर इसके बाद वाला थोड़ा लंबा लिखने में ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक लाइन सुनाऊंगा दोस्तों। और आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग के पास क्लास 10th में ये क्वेश्चन बुक तो एनसीईआरटी सबके पास होगा, तो क्वेश्चन नंबर से मैच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते लंबा वीडियो बने और छोटा वीडियो बने जिसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो और टाइम पास नहीं आपको क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पढ़ लिया, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पहले नंबर बात समझिए दोस्तों, एक भवन भी है और एक टावर भी है। तो भवन तो क्या होता है? टावर। तो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो देखिए दोस्तों मैं 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो कॉमन सी बात है एक केबल टावर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई बात समझ में? ये आपको 7 मीटर है भवन, तो आपको पता है कि ये भवन तो इतने यहां से यहां तक का भी, ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बोला है दोस्तों कि 7 मीटर के भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर बनेगा दोस्तों यहाँ, और इसको यहां से हम मिला देते समांतर हो जाएगा। तो ऊपर में कितना डिग्री बनाया दोस्तों? तो 60 डिग्री का कोण बनाया। तो है ना, 7 मीटर भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ कितना बना? 60 डिग्री। और उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसका पाद का अवनमन कोण यहाँ बनेगा कितना? तो 45 डिग्री दोस्तों। तो यहाँ से अगर यहाँ लाइन खींचते हैं समांतर, तो ये एंगल जो यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा दोस्तों, जो यहाँ बनेगा वही यहाँ भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 60 डिग्री, इसको हम H मान लेते हैं, हमको पता नहीं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए A है, B है, C है, D है, मान लीजिए E मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे, माना कि ये भी एक भवन है, वो तब समझ लीजिएगा। और ED क्या है? एक मीनार है।
ठीक है दोस्तों, तो हमको ये सब आप समझ लीजिएगा। और जिसका वैल्यू निकालना है टावर की ऊंचाई, क्या निकालना है, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा तो हम क्या लिखेंगे, कोण EAC, देखिए दोस्तों कोण EAC बराबर हो गया 60 डिग्री, है ना दोस्तों। और लिख दीजिए AC बराबर H मीटर, ये आप मान लीजिए। त्रिकोणमिति में ज्यादा लिखना नहीं है, बशर्ते बस खाली आप समझ जाइए। और देखिए दोस्तों ये कोण तो इसके बराबर ही है, आप यहाँ बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों EAC बराबर 60 डिग्री, EC का वैल्यू हमने मान लिया H, और मान लीजिए ये BD, तो BD बराबर होगा किसके, AC के, तो इसको हम मान लीजिए X मीटर, क्योंकि दोनों बराबर होगा आपस में, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर समांतर हो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये है तो ये 3 23, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पहले AEC में, तो क्या है 60, इसका वैल्यू निकालना है तो 10, क्योंकि P और B किस में आता है, तो 10 में आता है, या कोट में, तो 10 60 P बट्टा B, तो P का वैल्यू हम 60 डिग्री लिए, तो फिर यहाँ तक का लेंगे सिर्फ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो EC आधार हो गया AC, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है, EC का वैल्यू H माने और AC का वैल्यू X माने, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब H बराबर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे इसको, तो H बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आया, मैंने इसकी सहायता से इसका मान निकाल लिया x√3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम लेंगे, देखिए दोस्तों ADB, यानी कि जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या दोस्तों, एकांतर कोण, तो उससे मतलब नहीं। फिर हम दूसरा जगह देते लिख देते हैं कोण AD और B बराबर हो गया 45 डिग्री, तो त्रिभुज लिख दीजिए ABD में, तो 10 45 P बट्टा B, P का मतलब आपको हो गया, देखिए AB बट्टा BD, तो 1 बराबर AB का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो X माने हैं, और BD का मान, AB का मान 7, सॉरी दोस्तों AB का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, AB का मान आपको 7, AB बराबर है CD के, ये भी लिख लीजिए दोस्तों आप यहाँ कि AB बराबर है, AB बराबर हो जाएगा CD का वैल्यू कितना है, 7 मीटर। क्या है, AB एक भवन है ना दोस्तों। आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख भी लीजिएगा कि माना कि AB एक भवन है, मतलब नहीं भी लिखे तो चलेगा, AB एक भवन है तथा ED एक केबल टावर, ED एक टावर है, बस आपको समझने के लिए, बाकी बात लिखिए चाहे नहीं। अब देखिए AB का वैल्यू 7, BD का वैल्यू क्या माने हम लोग, X, ये X तो ये भी X, ये देखिए दोस्तों BD बराबर AC यानी कि X, तो एक क्या क्रॉस सकते हैं, X बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। अब हम क्या निकालना, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई के लिए दोनों का वैल्यू, तो H का वैल्यू क्या आया दोस्तों, ये, तो अब देखिए X का मान आ गया है, तो क्या हो जाएगा H बराबर, तो मान लीजिए 1 हो गया, तो लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, समझने के लिए, तो h बराबर क्या है, √3x, h बराबर हो गया √3 7√3। ठीक है दोस्तों, h बराबर हो गया 7√3। तो ये तो हुआ सिर्फ ये, हाँ पूरा टावर नहीं हुआ दोस्तों, अब टोटल को जोड़ दीजिए, टावर की कुल ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हो जाएगा ED बराबर, तो लिखेंगे ED बराबर H प्लस 7, तो H का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 7√3 प्लस 7, तो इसमें क्या ले लीजिए दोस्तों, 7 कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस 1, ये मेरा हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये टावर की कुल ऊंचाई हो गया। देख लीजिए फिर से दोस्तों, 7 मीटर भवन, मैंने भवन बनाया, भवन के सामने वाला ये जो बन गया, ये आपका आयत मानिए कि इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर, तो ये 7 तो ये भी 7, ये x तो ये भी x है ना दोस्तों। और यहाँ पर ही बोला कि इसके केबल टावर का तो यूनियन को 60 डिग्री, और पात का तो 45, तो ये 45 तो ये भी 45, की सहायता से मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया, तो जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू एच का वैल्यू मैंने निकाल लिया, और ये दोनों को लास्ट में मैंने जोड़ दिया, आ गया 7√3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, उसमें आपको मिटा देते हैं, आपको ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, समझ गए होंगे अच्छे से। मैंने वैल्यू यहाँ निकाला और इसकी सहायता से वैल्यू मैंने देख ली। समझ आ गया ना दोस्तों? नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लग जाता है और ये कहीं दिखाई उखाई भी होता है लाइट प्रॉब्लम में दोस्तों। धीरे धीरे मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए जिससे मैं व्यूज जाए, अच्छा जाए, बच्चे लोग देखे हेल्पफुल होता है। मदद कीजिए दोस्तों, कई क्वेश्चन लिखना मिटाना बार बार, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, चलिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, कितना है दोस्तों? समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 अब पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। बोला था मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये दोस्तों लिख रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण जो 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस को एक ही ओर से जहाज दूसरी ओर के ठीक पीछे दो जहाजों के बीच की दूरी बताना। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है ये 75 मीटर लंबा, 75 मीटर लंबा क्वेश्चन ऐसे ही आप समझ जाइएगा। लाइट हाउस है, समझ रहे हो, समुद्र के किनारे, और कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण। तो आपको मैंने एंगल बनाना तो सिखाया था दोस्तों। कभी भी एंगल का बात करें तो बड़ा छोटा एंगल इधर, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है और एक 30 डिग्री है और एक दोस्तों आगे आके कितना बनता है तो 45 डिग्री। तो ये 45 हो गया और ये 30 हो गया दोस्तों। ए बी सी और डी हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आया? तो 75 मीटर लाइट हाउस है जो आपको एक दूसरे के आगे पीछे, अब इसको दूरी पूछना है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूरी पूछ रहा है। अब बात समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 45, हाँ 30 और 45, यदि लाइट हाउस एक ही ओर जहाज के एक दूसरे के ठीक पीछे, मतलब ये जहाज है इसके ठीक पीछे ये है, ये जहाज है, तो दोनों जहाज, तो जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जहाजों के बीच की दूरी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमको किसी का वैल्यू पता नहीं है। एगो 45 है और एगो, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको पता नहीं है। देखिए दोस्तों, तो नहीं पता है तो ठीक है, इसको हम x मान लिया, इसको हम y मान लिए। माने कुछ भी मान सकते हैं इसको, x 75 माइनस x नहीं, हमको समझ में नहीं है तो हम सीधा सीधे बच्चे को बताते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो एगो x एगो y, मानने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से। अब देखिए, आप माना कि ए बी क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया कि समुद्र तल से ऊंची एक लाइट हाउस है, तो माना कि ए बी एक लाइट हाउस है शिखर के। देखिए दोस्तों, यानी क्या हुआ, ये जो बना उन्नयन कोण एगो, ये बना यहाँ से 45 और ऊपर वाला बना जो दोनों 30 और यहाँ से बना दोस्तों 45। तो ये 30 बना और ये 45 बना। ठीक है दोस्तों, समझने के लिए जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनता है। अब इसको x माने तो क्या हो गया दोस्तों, तो आपका ए बी का वैल्यू कितना हो गया 75 मीटर, और बी डी बराबर हमने क्या मान लिया y मीटर, और सी डी बराबर क्या मान ली x मीटर। कोनो दिक्कत दोस्तों नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी, तो कोण ए डी बी बराबर हो गया 45 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए दोस्तों, तो इसका वैल्यू तो 10 45, तो 10 45 का जो वैल्यू होगा दोनों का वैल्यू 10 45 के बराबर ए बी और बट्टा बी डी। तो एक हो गया, ए बी का मान क्या मान है दिया हुआ है 75 और बी डी का मान y, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 75 मीटर हो गया ना दोस्तों। अब देखिए, बहुत आसान था, इसलिए बोला हमारे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कोण ए सी और बी बराबर है 30 डिग्री, तो त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में दोस्तों पूरा को लेना हो, 30 जब रहे ना तो 45 को भूल जाए, मतलब पूरा एंगल हो गया। तो फिर 10 30 लिखेंगे दोस्तों, तो 10 30 बराबर है पी बट्टा बी, तो पी मेरा क्या हो गया ए बी हो गया, तो ए बी बट्टा बी सी क्या हो गया दोस्तों, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान 75 और बी सी का मान दोस्तों ये दोनों को जोड़िए, तो यानी कि x प्लस वाई हो गया ना दोस्तों। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ax प्लस वाई बराबर 75 गुना कर दीजिए √3 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू क्या आया, तो y का वैल्यू 75, तो लिख दीजिए, मान लीजिए इसको मान लीजिए, हाँ इसको मान लीजिए 1 नहीं तो इसको वैल्यू रख दीजिए, तो लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 75 मीटर अपने। देखिए दोस्तों, कितना आसान अपने तरीके से मैंने बताया, ये अपना लैंग्वेज दोस्तों, बुक का लैंग्वेज नहीं है,
याद रखिएगा। अब देखिए तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 75√3 मीटर। हो गया दोस्तों, y का मान पाया तो y का मान क्या रख देंगे 75 बराबर 75√3, है ना दोस्तों। अब देखिए प्लस में जाएगा कैसे हो जाएगा तो माइनस में। अब देखिए दोस्तों ये प्लस में जाएगा कैसे हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस 75 हो गया। अब देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है तो कहिएगा 75, तो हो गया √3 माइनस 1 मीटर। हो गया दोस्तों 75√3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ पर ये आपको 75 माइनस हो गया, ये आपको x का मान निकल गया, y का मान भी निकल गया, दोनों जहाज की दूरी निकल गई दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त। तो यही ना पूछ रहा था दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या हो गया आपको हो गया 75√3 माइनस 1। अब इसको दोस्तों देखिए कभी कभी आपका वैल्यू √3 का भी 1.732 होता है, उसको भी लिख लेते हैं। और आपके इसमें बुक में भी आंसर 70√3 माइनस 1 दिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जहाज के बीच की दूरी आपको ये निकल गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका आंसर बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं, रिपीट करता हूं। एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जो समुद्र के किनारे है दोस्तों, और ये दो उन्नयन कोण बनाते हैं, एक 45 और एक 30 डिग्री बनाते हैं। दोनों जहाज एक दूसरे के आगे पीछे है, तो दूरी कितना हो गया देखिए, तो ये देखिए 75 75√3 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी दूरी पूछता तो ये हो जाता 75 मीटर। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपको था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन अब बोलना जरूरी है क्योंकि मैं तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी बुक है, ये तो आप जान ही रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये समझ में आ गया। फिर से समझिए, कभी एंगल बनाएंगे तो 30 45 या 90 है, ये तो मैं बताया था दोस्तों। और यहाँ वैल्यू भी दिया हुआ, ये हमने x और y मान लिया, बाकी बात प्रोसेस है 45 जो वैल्यू यही आ गया, इसके अकॉर्डिंग लेके बहुत आसान निकल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने ताकि आपको समय जल्दी जल्दी पढ़ ले और आपको समझ में भी आ जाए। उसके बाद अलग से एग्जाम में जो पूछा गया है वो सब क्वेश्चन मैं आपसे को करवाऊंगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 के बाद 14 करते हैं। 14 में ऑलरेडी फिगर बना हुआ है दोस्तों, फिगर मिल जाने से कुछ और राहत मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1.2 मीटर लंबा, 1.2 मीटर लंबा एक लड़की भूमि से, वही क्वेश्चन जो एक लड़का वाला था 1.5 वाला दोस्तों। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो 10 फीट का दीवार है, अगर 5 फीट का मैं हूँ तो दीवार की ऊंचाई कितना रह जाएगी 5 फीट की, 5 फीट तो हम उसका कवर कर लिए, वही क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा से, ये आपका फिगर दिया हुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए दोस्तों आपका फिगर देखिए ये बना हुआ है दोस्तों, और एक थोड़ा छोटा बना देता हूँ, और एक यहाँ बना हुआ है दोस्तों, और एक ये फिगर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये सीधा नहीं है सॉरी दोस्तों, ये आपको फिगर है इस तरह दोस्तों। देखिए दोस्तों ये फिगर इस तरह है, और एक कोण बना हुआ है दोस्तों इस तरह, देखिए है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये बनाया है आपको यहाँ 30 डिग्री, और ये यहाँ पूरा बना है दोस्तों 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। ये है 88.2 मीटर फिगर के हिसाब से, है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि 1/8 इतना दूरी पर उन्नयन कोण आँख के गुब्बारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद वह उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाती है। पहले 60 था अब 30 हो गया दोस्तों, पहले 60 था अब 30 हो गया। तो देखिए पहले 60 30 था, अब क्या हो गया दोस्तों 60। तो मान लीजिए इसमें वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, A B C D और E हो गया। और नीचे 1.2 मीटर, देखिए इधर लिखते हैं 1.2 मीटर एक व्यक्ति भी है, देखिए दोस्तों लंबा। तो यह कुछ भी नाम भी दे सकते हैं, A B C D E, अब इसमें भी कुछ नाम दीजिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए पहली नंबर बात 88 पॉइंट है पूरा का वैल्यू, मान लीजिए BD का वैल्यू कितना दे दिया, D और E का वैल्यू अगर 88.2 मीटर है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया। तो मान लीजिए ये D, ये मान लीजिए हम D मान लिए, तो A B C D E मान लीजिए F, तो EF का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो EF का वैल्यू आपको हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर आके खड़ा है। देखिए दोस्तों
ये खड़ा है तो घट जाएगा, तो 2 में से 2, 2 में से दशमलव में से 88.2 में से कितना घटा 1.2, तो 1.2 में से 2 गया तो 0, 8 यानी कि 87, यानी कि इतनी दूर की दूरी बच गया दोस्तों 87 मीटर, यानी कि EF का हो गया। तो ये जितना दूरी होगा इसका दूरी है, क्योंकि दोनों बराबर है दोस्तों। क्या है, दोनों बराबर। अब देखिए दोस्तों, एंगल की सहायता से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये यहाँ का वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि कोण EC, कोण यही बनाते हैं, कोण EC और B बराबर आपको हो गया दोस्तों 30 डिग्री, है ना। तो देखिए, तो त्रिभुज हम लिख सकते हैं त्रिभुज ECB में, त्रिभुज ECB में, है ना दोस्तों। अब देखिए बुक में रख देता हूँ दोस्तों। अब देखिए ECB में 87 मीटर है। अब देखिए ECB, EC का वैल्यू 30 डिग्री है दोस्तों, समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ये है दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ भी कितना बनेगा दोस्तों, ये आपका 30 डिग्री। पहले मैं ही बनाता हूँ। तो ECB बराबर, तो त्रिभुज ECB में क्या लिखेंगे, तो tan 30 बराबर P का मतलब EF बट्टा ये हो गया FC, क्योंकि इसको C माने, है ना। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और EF का वैल्यू 87 और FC का वैल्यू हमको पता नहीं, FC का वैल्यू हमको पता नहीं, ये ना FC का वैल्यू हमको पता नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो FC में मान लीजिए इसको हम आधा पर से x मानते हैं, मान लीजिए BC है और BF है, तो इसको x है, इसको y मानेंगे, तो FC को क्या लिख सकते हैं, x प्लस y। तो x प्लस y बराबर आपको हो जाएगा दोस्तों 87√3, ठीक है दोस्तों। यानी कि BC बराबर हम क्या मान लिए, यहाँ लिख देंगे बाद में, BC बराबर मैंने x मान लिया और BF बराबर मैंने y मान लिया, माना, ठीक है दोस्तों। तो इतना तो वैल्यू निकल गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये हो गया, अब बात समझिए, तो कोण ACB, अब ये एंगल बना यहाँ 60 डिग्री दोस्तों, कितना बना 60 डिग्री, तो कोण ACB बराबर 60 डिग्री, तो त्रिभुज ABC में तो tan 60 डिग्री बराबर, तो ये 60 डिग्री के अकॉर्डिंग P क्या हो गया, AB हो गया, तो AB बट्टा हो गया दोस्तों BC, तो इसका वैल्यू हो गया √3। तो AB का मान जो ये होगा वैल्यू, ये भी ये हो गया, यानी कि EF बराबर AB होगा दोस्तों। EB जान लीजिए, EF बराबर क्या होगा, EB आप जान लीजिए, लिख देते हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, तो जो वैल्यू EF का है वही वैल्यू बराबर AB का होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू कितना हो गया 87 मीटर, कितना हो गया दोस्तों, तो AB हो गया 87 और BC का मान क्या मान लीजिएगा, तो BC हमने x माना है तो इसको x मान लेंगे दोस्तों। तो x मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x बराबर 87, तो x बराबर 87 अब बट्टा में हो गया √3, क्या हो गया। अब इसका हरों का परिमाणीकरण करिए दोस्तों, तो √3 और √3, तो x बराबर 87√3, 3 3 9, 3 से कट गया, कितना बार में था, 3 दूना 6 और 3 29√3 मीटर आया दोस्तों, कितना आ गया, x का मान 29√3 मीटर, है ना दोस्तों। तो हमसे क्या पूछा है, तो देखिए अगर हम इसका मान निकालते हैं, हाँ आप देखिए दोस्तों, ये पूछा है तो x का मान तो मेरा निकल गया, अब इसका वैल्यू आप इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो लिख दीजिए कि समीकरण 1 में x बराबर 29√3 रखने पर, तो देखिए x प्लस y बराबर 87√3, तो x का मान कितना आया है, तो 29√3 प्लस y बराबर 87√3, तो y बराबर 87√3 माइनस 29√3 दोस्तों, तो y बराबर घटा दीजिए, क्योंकि √3 जब रूट के अंदर संख्या से मतलब जोड़ घटा होता है, घटा दीजिए, 17 में से 9 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो 8 और 7 में से 2 गया तो 58√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए ठीक है दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है, आपको कैलकुलेशन में आना चाहिए, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए ये फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख लिए होइएगा, ये 30 था और यहाँ जो बना हुआ था वो 60 था, यानी कि ये छोटा जो फिगर बना हुआ है आपके बुक में ये 60 डिग्री था और ये पूरा आपको 30 डिग्री था। ये नाम आप कुछ भी मान लीजिए, उससे मतलब नहीं है। पूरा का वैल्यू 88.2 था, जिसमें 1.2 मीटर लंबा एक आदमी था, तो 1.2 घटा दिए तो आपको 87 मीटर आदमी बढ़े। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसका आंसर। मैं भी बुक में देख लेता हूँ है या नहीं, आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बार बार एक गलती कर देता हूं मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, 14, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए दोस्तों देख लेता हूं मैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, 14 58√3। देखिए दोस्तों आपका 58√3 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, है ना दोस्तों। आप ये कंसेप्ट अलग है, कोई आपको कंफ्यूज करता है कि 75 - √3 मान लीजिए, चाहे 88, बट ये कुछ हमको समझ में नहीं आता, हम अलग अलग मानते हैं, तो हम एक्स लिखते हैं वाई लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। जिसका वैल्यू पूछेगा निकाल देंगे। देखिए मैंने हाथ में दोनों वैल्यू, एक्स का भी वाई का भी, वाई का पूछा वाई हो गया, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको जल्दी से फटाफट करते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो दोस्तों। ठीक है, देखिए अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिंदगी हर कदम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेहतरीन, लाजवाब और सबसे इजी। बस आपको कंफ्यूज किया जाता है, कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन में नया वर्ड डाल के कंफ्यूज नहीं होना। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की एक ओर समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद एक कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार तक के पाद पहुंचने द्वारा कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक सीधा राजमार्ग मतलब एक रास्ता है जिसे हम लोग चलते हैं, मीनार के पाद तक जाता है, मतलब मीनार तक जाता है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका मीनार है, क्या दोस्तों ये मीनार है, मीनार के पाद मतलब यहां तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि मीनार के पाद तक जाता है, सीधा राजमार्ग जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कार है, इसको कितना डिग्री पर देखा दोस्तों, 30 डिग्री पर देखा। कितना डिग्री पर देखा, मान लीजिए जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण वहां बनेगा, जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण वहां बनेगा। देखिए दोस्तों बच्चा देखिए हल्ला कर रहा है, देखिए दोस्तों क्या कहें हम। देखिए 30 डिग्री है और एक सीधा राजमार्ग 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। उसके बाद कहता है कि जो कि मीनार के पास के एक और समान चाल से चलता है 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड चलता है। देखिए दोस्तों 6 सेकंड चलने के बाद यहाँ पर आपको 60 डिग्री कोण बना दिए। 6 सेकंड चला और यहाँ 60 डिग्री कोण बनाया। यहाँ कितना देर चला यही हमको निकालना है। ए है, बी है, मान लीजिए सी है और ये हो गया डी हो गया। ठीक है दोस्तों, ए है, बी है, सी और डी है। देखिए दोस्तों बच्चा थोड़ा हल्ला कर दिया जिसमें ध्यान भटक गया, कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों। देखिए दोस्तों क्लास ले रहा हूँ, बच्चा सब घर में रहता नहीं है, बदमाशी करते रहता है, तो देखिए सामने बैठा लो, वही लाइन कटा हुआ है, लाइट है दोस्तों, पंखा चलाने पर वीडियो में आवाज साउंड नहीं आएगा, इसलिए पंखा बंद है। बच्चा को गर्मी लगा, पापा पापा कहने लगा, बेटा मेरा सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सीधा 6 सेकंड तक चलता है, उसके बाद एक फिर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो कह रहा है दोस्तों तो मीनार के, तो इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुंचने में, अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों आप इसको h मान लीजिए और माना कि एक सीधा मान मीनार के, माना कि ए भी एक मीनार है दोस्तों, ए भी एक मीनार है, समझिए दोस्तों, जिसको ए बी पर मैंने क्या मान लिया, h मीटर, क्या मान लिया दोस्तों, h मीटर।
और बी डी बराबर मान लिया x मीटर और सी डी का वैल्यू क्या दिया 6 सेकेंड, है ना दोस्तों। तो देखिए कोण बना हुआ है, कोण बनाने तो आ गया ना दोस्तों, जिसका नाम है उसको बीच में लेते हैं। कोण ए सी और बी बराबर कितना है, जब 30 लेंगे ना दोस्तों तो बीच वाला एंगल या 45 है 60 बीच वाला को समझ नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट 30 को लिखिए। तो 30 लिए और 60 इधर गए, त्रिभुज एबीसी में फटाफट। अब देखिए दोस्तों ये पूछा आपको लास्ट में कि इस बिंदु के मीनार के पार तक पहुंचने द्वारा मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो माना कि यहां से यहां तक जाने में आपको 1 सेकेंड का समय लगा। तो एबीसी में त्रिभुज क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो गया P और ये हो गया पूरा दोस्तों BC। तो 10 का मान 1/√3 हो गया, AB का मान H माने हैं, BC बराबर हो जाएगा x + 6। क्या है दोस्तों x + 6, क्योंकि BC पूरा है ना, तो BD + CD जोड़ेंगे दोस्तों x + 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा x + 6 बराबर h√3। तो x बराबर लिखते हैं h√3 - 6। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया, तो इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसको 1 मान लिए हैं, अब लिखेंगे कोण ADB बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। यह देखिए दोस्तों अब 60 डिग्री लिए है तब यहीं तक लेंगे, अब को उधर से कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो P/B। तो √3 बराबर AB का वैल्यू H/X हो गया, x हो गया। अब देखिए दोस्तों ये 1 लिखे हैं, तो यानी कि आप ये समय इसमें x का मान रख दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो गया √3x बराबर h। अब यहाँ x का मान h√3 है, तो लिखेंगे √3 गुने h√3 - 6 बराबर h, समीकरण 1 से, यानी कि 1 का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया। अब गुना कीजिए 3 तिहाई 9 का ऋण कितना हो गया 3 और 3 और इधर हो गया -6√3 दोस्तों। 3x है तो x क्या आया है h√3। ठीक है दोस्तों, वैल्यू सही लिखे ना, 1/√3 AB/x + 6। तो x + 6 तो हो गया हो गया h√3 x + 6 प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ठीक तो है, तो समीकरण 1 से तो हो गया 3 और यहाँ हो गया 6√3 बराबर h हो गया, है ना दोस्तों। तो हो गया 3h प्लस है तो -h हो गया, इधर 6√3 हो गया, तो हो गया 2h बराबर 6√3। तो h बराबर 6√3 में 2 से कितना मान कट गया 3 मान, तो h बराबर 3√3 आ गया दोस्तों। h बराबर क्या आ गया 3√3। तो हमको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है x, तो h का मान है क्या दोस्तों। अब इसका मान 1 में रख दीजिए, किस में रख दीजिए दोस्तों 1 में। तो लिखेंगे x बराबर क्या है h√3 - 6, तो बराबर में h का मान क्या है तो 3√3। 3√3 पहले से यहाँ भी है √3 - 6, समीकरण 1 से। तो देखिए दोस्तों 3 पहले से 3 तिहाई 9 - 6, तो 9 - 6 बराबर कितना आ गया, तो 3 सेकेंड आ गया दोस्तों। तो यहाँ आंसर कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों कि क्या पूछा आपको लास्ट में कि बिंदु के मीनार के पार तक पहुंचने में वाले समय कितना हो, तो लिखिए बिंदु से मीनार तक जाने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड का दोस्तों 3 सेकेंड। देखिए दोस्तों बहुत आसान था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बस ये ढांचा दिए हुआ दोस्तों, बस हमको इसका वैल्यू के हिसाब से इसको निकाल देना है और इसका जो वैल्यू माने उसको निकाल देना है। तो याद रखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा 3 सेकेंड, जो आपको यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए अपना तरीके से बनाइएगा कि कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। एक कंसेप्ट के साथ हम मस्त है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे लास्ट आज खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए क्या फिर लास्ट रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 है और मिटाते खत्म करते हैं। लाइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, 30-60 एंगल बनाने आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। अब देखिए जो क्वेश्चन में नहीं उतारा तो आपका समय बचत हो गया और मेरा भी। ये नहीं कि मेरे पास देखिए क्वेश्चन उतारने में आप तो अब 1 घंटा क्वेश्चन उतारते तो आप लोग टाइम वेस्ट बोर फील होते, इसलिए मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर देके आपको समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 16
देखिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन दोस्तों, सीधा रेखा। एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार है। तो इसमें सिद्ध करना है दोस्तों। बोल दिया है कि ये मीनार है जो सीधी रेखा में है और एक का दूरी कितना है, 9 है। ये मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपको 4 मीटर और ये पूरा हो गया आपको 9 मीटर। ए, बी, सी और डी है। तो दो स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर का उल्लंघन पूरक कोण है। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जिसका दो कोण 90 डिग्री का मिलकर बने। देखिए दोस्तों, अगर ये ठिट्ठा होगा तो ये 90 माइनस ठिट्ठा होगा, तब नहीं ठिट्ठा होगा दोस्तों। तो मैं पहले बताया था कि जब भी कोण बनेगा तो इससे ज्यादा बनेगा। अगर मान लीजिए 50 बनेगा तो 90 माइनस 50 बनेगा। ये ठिट्ठा बनेगा तो 90 माइनस थीटा, तब नहीं 90। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये थीटा बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। हाँ ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए इसको h मान लेते हैं, ये 4 है, पूरा का वैल्यू दिए हुआ है। अब देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसमें है कि एक मीनार, माना कि ये भी एक मीनार है, माना कि ये भी एक मीनार। ठीक है दोस्तों, इसको ए बी बराबर मैंने क्या मान लिया, h मीटर। अब कोण ए सी बी बराबर क्या हो गया, थीटा हो गया। ए सी बी बराबर थीटा, तो त्रिभुज ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी बट्टा बी। तो ए बी बट्टा बी सी। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी। तो ए बी का वैल्यू तो पता नहीं, तो h हो गया और बी सी का मान 9 हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत, मान लीजिए ये हो गया। फिर लिखिए दोस्तों, कोण ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। तो फिर लिखिए दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है। फिर पी बट्टा बी, तो फिर हो गया ए बी बट्टा बी डी दोस्तों, हो गया। तो आपको पता है दोस्तों, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा। क्या हो जाता है, cot थीटा। ए बी का मान h और बी डी का मान कितना दिया हुआ है, 4। मान लीजिए समीकरण 2। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको बोला है तो सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तो अब देखिए tan है और ये cot है, तो हमको सीधे सीधे पता चला tan cot को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। तो देखिए दोस्तों, tan थीटा और दूसरा है cot थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू h बट्टा 9 और cot थीटा का वैल्यू h बट्टा 4। ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए tan इंटू cot बराबर क्या होता है, तो 1 होता है दोस्तों। h को ऐसे गुना किया, h स्क्वायर 9 चौका 36। अब स्क्वायर 1 से गुना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 36। तो h बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36 और 36 का वर्ग प्लस माइनस 6। ये आपका प्रूफ हो गया दोस्तों, जो हमको लाना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और नेक्स्ट वीडियो में मिले तो इससे भी अच्छी तरीके से आपको नया चैप्टर के साथ मिले, और आप लोग अच्छे से मस्त होकर पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए और दोस्तों को भेजिए दोस्तों। हाँ, अगर कोई इसमें कोई गलती या त्रुटि आपको नजर आती है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपको हम ये चैप्टर के अलावा और चैप्टर भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से अलग कंसेप्ट के साथ, जो आपको बहुत आसान लगे, जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं करना पड़े, वो मैं आपको जरूर लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय।